जब परमेश्वर रास्ते में यहूदिया से गलील जा रहे थे तो सामरिया होकर परमेश्वर को जाना जरूरी था। वहां पर कुएं के पास बैठ गया और एक औरत आई और जल भरने लगी दोपहर के समय। एक रिजेक्टेड औरत। क्यों रिजेक्टेड थी? क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी। एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा, 5 पति। अभी छठे बंदे के पास रह रही, वो भी उसका पति नहीं। तो उसे वो सुबह सुबह औरतें पानी भरने के लिए जब जाया करती थी तो वो औरतें उनको साथ नहीं लेके जाती थी, तो वो दोपहर को पानी लेने जाया करती थी। और यीशु मसीह वहां बैठे हुए मिले और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो वो बड़ी हैरान हुई कि तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? मैं तो एक अन्य जाति औरत हूं और यहूदी जो है मुझसे कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। और 10 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। 13 आयत में यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से जो मैं उसे दूंगा अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्यासे देखा है क्योंकि उनके पास शारीरिक सफलता तो आ गई है लेकिन अंदर वो खाली हैं, अंदर अभी तक बेचैन हैं। क्योंकि जीसस ने कहा तुम ये जल पियोगे तो प्यासे रहोगे, ये रोटी खाओगे तो फिर भी भूखे रहोगे, पर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। तो कहता अगर मैं तुम्हें वो जीवन का जल पिला दूं तो तुम अनंत काल तक कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। ऐसा कौन सा जल है? क्योंकि परमेश्वर अपनी हुजूरी की बात कर रहे थे। तो परमेश्वर उससे कह रहा था कि तू 5 पति कर चुकी है, अगर तू तौबा करे, अगर तू मुझे अपना ले, अपना उद्धार करता, अपना मसीह, तो मैं तुझे वो जीवन जल दूंगा, यानी मैं तेरे जीवन में अपनी हुजूरी दे दूंगा और उसके बाद तू कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, तू कभी भी भूखी नहीं रहेगी। वो सारा कुछ तेरी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा जो तू मांगती है लेकिन पा नहीं रही।